अगर आप भी इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर आपके पास सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों के जितने भी बार जीके का प्रश्न आया हुआ है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, सीरीज फर्स्ट में उनको कंबाइन कर लिया गया है। इसके बाद आपको जो है और भी अदर स्टेट के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको भी जोड़ के आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जीके अथाह है और इस बार हमको जीके ही तोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इन 500 प्रश्नों को अगर आप 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग 35-40 प्रश्न आपका जीके का इसमें क्लियर हो जाता है, यानी लगभग 70 से 80 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। प्रश्न देखने में सरल लग रहे हैं या कठिन, यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन प्रश्न पेपर में यही आते हैं। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। आपको बस आंख बंद करके सुनना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। याद रखिए कि बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो विटामिन सी है ये आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। याद रखिए, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। याद रखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। याद रखिए, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया। याद रखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498। याद रखिए कि वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। याद रखिए कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। याद रखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल महापुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। याद रखिए कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश इस नाम से जापान देश प्रसिद्ध है, यानी जापान देश को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। ठीक है। भारत की जो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई है उसके अनुपात जो है 3:2 होती है। ठीक है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन लिखा या फिर कौन सा है? तो वंदे मातरम है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रगान जनगण मन होता है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम होता है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर का जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो राटंजन। ठीक है। एक्सरे का आविष्कार राटंजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिले, आपको जो यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे आप वही क्लिक करिएगा। ठीक है। अब देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। और दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? जो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई उसका नाम क्या है? राजघाट। ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ तक चली? बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से थाने तक। नॉर्मल से आता है कि मुंबई से थाने तक या वर्तमान मुंबई से थाने तक, ऐसा आता है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो पूरे भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा है वो कोलकाता में आरंभ की गई। ठीक है। भारत में रेल का आरंभ किस समय में हुआ? तो 1853 में। भारत में रेल का आरंभ 1853 में शुरू हो गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी।
याद रखिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। ठीक है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। इस बात को याद रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश जो है अस्थाई होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो द हेग यानी हॉलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है, आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। आगे देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है वो बंद ही नहीं होता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो। ठीक है, सन 2016 में हुआ था। हालांकि ये प्रश्न पुराना है, ये वाला 16 वाला, तो ये शायद ना आए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल ये सब नहीं आएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ये भी नहीं आएगा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, यानी कि चीन का बॉर्डर है वो सबसे अधिक देशों के साथ मिलता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। याद रखिए, जो बैरोमीटर के पठन में जब तेजी से गिरावट होने लगती है तो ये सूचक है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। जो चांदी है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष तक। याद रखना है, राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है।
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। याद रखिए कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो जो आप सभी को पता है, जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यानी यूनान में 1896 में हुई। याद रखना है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने ओलंपिक खेल यानी हॉकी जो ओलंपिक खेल है उसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और जीता? ठीक है, यहाँ पर देखिए कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आप सभी को पता है कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए। ठीक है, आगे देखिए कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? हालांकि प्रश्न पुराना, टोक्यो। ठीक है, और ये सब पुराना है। और भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और वेदों की ओर लौटो किसने दिया? ये बैक टू द वेदास महर्षि दयानंद ने कहा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी रचना है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है वो कैल्शियम कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। ठीक है, पोलिया किस अंग का रोग है? तो पोलिया यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन पास्कल के नियम से जुड़ा हुआ है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, और किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो सबको पता है अकबर जो है मुगल बादशाह था बट अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो आपका ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। मादा एनफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ठीक है, टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने। सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जो थे उनका जन्मदिन जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को इसका नारा मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसका नारा राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया? तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिए कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस। तो अंतरिक्ष में जाने वाले लगभग हमने 150 से 160 प्रश्न कर लिया है और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे आज शाम तक। ठीक है, तो तक आप इतना पढ़ते रहिए, नेक्स्ट एपिसोड शाम तक आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, और जल्द ही PDF भी तैयार हो रहा है और लगभग यहाँ पे 150 से प्रश्न यहाँ पे उससे कम नहीं है। ठीक है, और आपका पूरा जितना भी एपिसोड है पूरा कंप्लीट किया जाएगा और GK आपको जो है पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।